नमस्कार, मीठी बोली मालवी चैनल में आप सबको स्वागत है। आज तुलसीदास जी की जयंती है। तो तुलसीदास जी का ऊपर अपन थोड़ी सी बात करांगा। तुलसीदास जी को जन्म चित्रकूट का रामपुरा गांव में हुआ था और ये अपनी माँ का गर्भ में 12 महीना लिया था। और जब इनको जन्म हुआ तो इनका 32 दांत था पूरा। और जैसे जन्म हुआ वैसे जिनकी माँ की मृत्यु हुई गई और जन्म का 5-6 दिन बाद पिताजी भी चला गया। तो एक दासी ने इनको पालन पोषण करो और जब ये 5.5 साल का हुआ तो वह दासी भी उनकी भी मृत्यु हुई गई। तो बेचारा आखे देखने वालों कोई नहीं थो। तो थोड़ा दिन तो ये भिक्षा मांगी इनने और पेट भरियो। फिर इनके गुरु मिली गया, उनने इनके रखा और इनके पढ़ाया लिखाया और इनको पालन पोषण करियो और इनके सब संस्कृत की और सब भाषाओं की शिक्षा दी इनके। और दिमाग का तेज था ये। और फिर इनकी शादी एक बहुत सुंदर लड़की रत्नावली से हुई गई थी और रत्नावली से ये बहुत प्रेम करता था। एक तरह से उनका प्रति आसक्त था। तो एक बार जब अपना पियर बिना बताए चली गई भाई का साथे, तो ये यमुना नदी उफान पे थी, तो पार करी ने ये उससे मिलने उनका पियर गया। तो रत्नावली के इन बात को बहुत गुस्सो आयो और उन्हें कहो कि जितो प्रेम तुम महाराज से करो उससे उतो प्रेम यदि राम भगवान से करो तो तमारो उद्धार हो। तो यह बात इनके चुभी गई। तो इनने अपनो गृहस्थ जीवन त्यागी दियो और राम भक्ति में लगी गया। और इनने फिर बहुत सारी ये कविता लिखी, दोहा लिखा और गीतावली और बहुत सारी कवि इनने लिखा और रामचरितमानस की रचना करी इनने। और इनने वाल्मीकि ऐसा बताया है कि इनने वाल्मीकि की रामायण को पूरा अध्ययन करियो और उनका ऊपर से फिर इन्हें रामचरितमानस की रचना करी। और इनके लोग ना कहे कि वाल्मीकि को पुनर्जन्म तुलसीदास का रूप में हुआ। जो भी है, पर इनने बहुत अच्छी रचना करी रामचरितमानस की। अयोध्या चला गया ये, अयोध्या में बैठी ने इन्हें रामचरितमानस की रचना करी। उसका बाद ये काशी आई गया और काशी में इनका जो ग्रंथ था रामचरितमानस उसका मान्यता नहीं दे दिया था विद्वान हो। तो फिर कोई ने कहो इनके कि तुम्हारे तो वहाँ शंकर भगवान मान्यता देगा। तो इनने मंदिर में जाइने, काशी विश्वनाथ का मंदिर में जाइने इनने किताब रामचरितमानस ग्रंथ रखी दी। तो लोग ने कहीं करियो जो इनसे जलता था कि उनका ऊपर बहुत सारी किताबों रखी थी। और सवेरे जब मंदिर का पट खुलिया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थो और उसका ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखियो वो थो और शंकर भगवान का हस्ताक्षर था। तो फिर वे लोगों जो पंडित होने इनसे जलता था वे मानी गया कि हाँ, फिर वे इनको सम्मान करने लगे। और जब जिना टाइम तुलसीदास जी काव्य लिखी रहा था उना टाइम अकबर को शासन, अकबर ने भी इनकी प्रशंसा सुनी थी। तो एक बार अकबर बादशाह ने इनके अपना दरबार में बुलाया और यो कहो कि ये मरियो वो व्यक्ति सुलई जो इनका सामने और कहेगी कि जिंदा करो। तो तुलसीदास ने मना कर दियो कि मैं नहीं करी सकता ऐसो और मैं आपके भी राजा नहीं मानूं, मैं तो भगवान राम के हमारा राजा मानूं। तो उनके अकबर के बहुत गुस्सो आयो और उनने इनके फतेहपुर सीकरी का कारावास में डाल दिया। वहाँ की जगह कारावास में भी इनने हनुमान चालीसा की रचना करी और फिर ये रोज हनुमान चालीसा को पाठ करता था। तो हनुमान चालीसा करते करते जब 40वां दिन आयो तो उना दिन हनुमान भगवान ने कहीं कहो कि बंदर होके छोड़ दिया फतेहपुर सीकरी।
घर घर बंदर हुई गया और लोग ना परेशान करने लग गया। कारावास में भी बंदर आई गया और सैनिक ना परेशान करने लग गया। तो फिर इनके मतलब मुक्त करना पड़ा। सैनिकों के इतना परेशान कराया कि ताड़ो खोली ने इनके बाहर निकालना पड़ा। और फिर ये माँ काशी का घाट पे जाइने मतलब वहाँ रामचरित को पाठ करता था, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा को। तो एक वृद्ध व्यक्ति जो कुष्ठ रोगी भी थो, वो आई ना रोज इनको लोगों का बीच में वो भी बैठतो था इन्हें, और वो सबसे पहला इन्हें बैठी जाते और सबसे आखिरी तक बैठे रहते। तो फिर एक दिन कहीं वो शाम तक बैठे रही। तो ये पहचान ही गया वो। फिर इनने जाइने उसका पाँव पड़ा कि मैं आपको पहचान ही गया, आप कौन। तो उनने फिर साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिया इनके, और इनने क्यों कि हमारे राम भगवान से मिल लूँ। तो फिर हनुमान जी ने बाद में इनके राम भगवान से भी मिलाया। तुलसीदास जी बहुत विद्वान था, महाकवि था और लोकनायक था, समाज सुधारक था। बहुत खूबियों थी इनमें और बहुत अच्छा काव्य की रचना करी इनने, रामचरितमानस की, और जन जन तक संदेश पहुंचायो। तो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, पूजनीय है। तो ऐसा कवि के हम नमस्कार करा। बस आज का लिए तो अगला वीडियो में अपन जल्दी